हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों का सानी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, कुछ स्ट्रेटेजी की बातें थी, इन्फॉर्मेशन और कुछ आपको टॉपिक्स देने हैं। ठीक है, बताना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेरी था, कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस पर ज्यादा फोकस करें, कहाँ से कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ये है। दूसरा है मेरा एक अपना खुद का इंफॉर्मेशन, जो कि 1 नवंबर से दोस्तों हम वीडियो भी हमारी नई बैच स्टार्ट होने वाली है और इस बार प्राइसेस भी हमने काफी कम रखा है। ठीक है, उसकी बात भी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, जिससे आपको समय समय पर दोस्तों नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और साथ में अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, रही बात एग्जाम की अपडेट की या रिजल्ट की अपडेट की, जो भी अपडेट है मैं समय समय पर हमेशा दिया हूं और देता रहता हूं। मैं तभी देता हूं जब मुझे ऑथेंटिक न्यूज मिलती है, फर्जी न्यूज जब तक मुझे आती रहेगी मैं नहीं देता हूं। ठीक है, जैसे इस वैकेंसी को लेकर मैं दिसंबर से ये चीजें बता रहा था, कुछ लोग फालतू कर रहे थे, लेकिन आई हमने जून में बताया कि दोस्तों सितंबर तक कंफर्म है, आ रही है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जब आया, उसको हम लेकर आए, बताए आप लोगों को कि ये देखो आ गई है वैकेंसी। ठीक है, सितंबर से ही हमारी पुरानी बैच चल रही थी, जब वैकेंसी नहीं आ रही थी, आई थी, तभी से हमारी बैच स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अभी क्या है, नए बैच के लिए लोग डिमांड थी, उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं पहले स्ट्रेटेजी की, इसके बाद हम आपको आज पढ़ाएंगे मॉक टेस्ट। सॉरी, मॉक टेस्ट बोल रहे हैं, डेमो भी आप देख सकते हो, ये हमारे डेमो भी क्लास है। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ओल्ड बैच की जो है कई सारे वीडियोस के डेमो आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से डेमो भी लेक्चर रहेगा, जिसमें आप मल्टीमीडिया से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, डिटेल की अगर देखनी है डेमो तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लस अकाउंट के बेसिक फंडामेंटल हमने पढ़ा है। डिटेल की क्लासेस की आप देख सकते हैं डेमो, ये तो डेमो तो रहेगी ही। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट हमारी चीजें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। पहला इंफॉर्मेशन हम आपको भाई अपने बैच का दे दे, क्योंकि हम आए हैं लाइव तो बताने के लिए आए हैं, आपको सारी चीजें बताएंगे। पहला है कि 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2021 से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके बाद नई बैच स्टार्ट हो रही है, ये नाइट में रहेगी, रात में रहेगी। ठीक है, ये नाइट में रहेगी, रात में रहेगी। कब रहेगी? 9 बजे से स्टार्ट होगी, 11 बजे तक हो सकती है। ठीक है, क्या क्या पढ़ाएंगे? तो इसमें हम पढ़ाएंगे आपको ओ लेवल कंप्लीट और प्लस आपको कॉमर्स हम पढ़ाएंगे कंप्लीट। ठीक है, जिसमें टैक्स ऑडिट एंड अकाउंटिंग है। कुछ लोग पूछते हैं सर आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो हम अपनी एक्सपीरियंस बता देता हूं। मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 2011 से हम पढ़ा रहे हैं और हम कॉमर्स फील्ड में ही कंपटीशन के लिए पढ़ाए हैं। ठीक है, 2011 से स्टार्टिंग में हमारे सी ए सीपीटी हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, सी ए सीपीटी हमने पढ़ाया है 14 तक। फिर इसके बाद हमने टीजीटी पीजीटी पढ़ाई है। ठीक है, टीजीटी एंड पीजीटी पढ़ाई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी ट्रिपल एससी के लिए हमने पढ़ाया है। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए पढ़ाया है। यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2016 के लिए ऑफलाइन कॉमर्स पढ़ाया था। ठीक है, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट कॉमर्स ऑनलाइन जो है ऑफलाइन हमने पढ़ाया था इलाहाबाद में। ठीक है, पिछले साल बैकलॉग आई थी 2020 में, उसके लिए हमारी कंप्लीट बैच चली थी ओ लेवल प्लस कॉमर्स की, और इस साल तो चली रही है। ये हमारे रिगार्डिंग कुछ चीजें थी, हमने बता दी आपको। ठीक है, ये हमारा अपना है। सर आप क्या किए हैं, तो हम आपको बता दें, हम एक सीए के स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं, हमने यूट्यूब पर बहुत बार बताया है। दूसरा, मेरा दोस्तों एमकॉम है। ठीक है, मेरा बीएड है। ठीक है, इसके बाद मेरा एमबीए भी चल रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास डिग्री है, और बाकी तो कंप्यूटर की डिग्रियां हैं भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डिग्री। साथ ही साथ मैंने म्यूजिक जो है, म्यूजिक की डिग्री भी हमारे पास है, और म्यूजिक भी हम अच्छा गाते भी हैं, ये भी हमारे पास है। 6 साल की डिग्री इसकी भी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने पॉइंट पर, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि इसमें क्या है। पहला देखिए दोस्तों, क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है, पेपर 1 होता है। पेपर 1 पेपर होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं।
पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 जो होता है आप जानते हैं, पार्ट 1, ये जो पार्ट 1 है या पार्ट ए हम कह सकते हैं, ये जो पार्ट ए है दोस्तों ये कंपलसरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है, 50 क्वेश्चन आता है आप जानते हैं, और 50 में आपको 50% लाना है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना है, एटलीस्ट आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको कम से कम 2 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट डेली। ठीक है, ईमानदारी से रेगुलर देना है, 2 घंटे अगर आप देते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। किस पर देना है, सबसे ज्यादा इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर देना है। सर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो होती है, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। पढ़ाने के लिए 4 से 6 लेक्चर में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। हमने भी पिछले साल 12 लेक्चर में पढ़ाया था, इस बार हमने 26 लेक्चर में पढ़ाया है अपने ओल्ड बैच में जो भी चल रही है। ठीक है, 26 लेक्चर में पढ़ाया, मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा है। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज इसमें है। दूसरा इसमें वेब डिजाइनिंग भी आता है। वेब डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग से आ जाते हैं, सिंपल टैग आपसे पूछा जाता है या फिर उसमें एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आपको मल्टीमीडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ आए ना आए मल्टीमीडिया को क्वेश्चन जरूर आता है, किसी न किसी एक फॉर्मेट पे आता ही आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ARO वगैरह में भी आया हुआ है कंटिन्यू क्वेश्चन। इसमें फॉर्मेट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे होता है इसके कंपोनेंट है, टेक्स्ट कंपोनेंट हो गया, इमेज का फॉर्मेट होता है, ऑडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट होता है। तो इतना ही नहीं है, इमेज फाइल फॉर्मेट में जैसे होता है भाई लॉसी है, ठीक है, लॉसी है, लॉसलेस है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, रास्टर इमेज क्या है, ठीक है, वेक्टर इमेज क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, रास्टर इमेज किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं। दूसरा इसमें और आता है कि ये जो इमेजेज होते हैं, इमेजेज जो होते हैं इसमें आप ये बता दो कि पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच किसको कहते हैं, डीपीआई डॉट पर इंच किसको बोलते हैं। ठीक है, इन सब में अंतर है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, टेक्स्ट में भी आता है, लीनियर नॉन लीनियर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ऑडियो फाइल फॉर्मेट में आता है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट भी आपसे पूछे जाते हैं। MP3 वगैरह क्या हो गया, MPEG क्या होता है। ठीक है, इसमें JPEG होता है, PNG होता है। ठीक है, और PDF क्या है, आपका SVG क्या है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मल्टीमीडिया के ही हैं। वीडियो फाइल फॉर्मेट और प्लस इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से आते हैं इसको एडिट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में होता है। ये 2 बहुत तगड़े और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। मल्टीमीडिया से 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो आप आता ही आता है, उससे कम नहीं आता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर IT टूल की बात करते हैं। बेसिक यानी IT टूल होता है, IT टूल में सारी चीज बेसिक ही है। IT टूल में क्या है, जैसे MS ऑफिस पैकेज आपको पढ़ना है, MS ऑफिस पैकेज, इसमें ऑफिस में क्या है आप जानते ही हैं, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, MS वर्ड है। इनको मिलाकर ही आप कम से कम 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो यहाँ से भी मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद बेसिक फंडामेंटल से भी 1-2 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद C लैंग्वेज आता है। C लैंग्वेज अपने आप में महान टॉपिक है, और यहाँ से भी कम से कम 2018 में लगभग 14 से 16 क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अपने आप में बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हमने कहा इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, इसके अलावा ICT है और आपका .NET है। ये .NET है, इस पर टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको 25 नंबर लाना है क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप इतनी चीजें पढ़ लेते हैं, मैं दावा करता हूं आपको कोई रोक नहीं सकता, बस अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक पढ़े होने चाहिए, मल्टीमीडिया पढ़ा होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो हवाबाजी में नहीं पढ़ना है, कायदे से हर एक टॉपिक पर आपका पकड़ हो। तो मल्टीमीडिया हो गया, C लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना, C लैंग्वेज हो गया, और क्या हो गया आपका IT टूल हो गया। तो IT टूल्स में भी बहुत कुछ है। ठीक है, इतना ही नहीं है, IT टूल में बहुत कुछ है।
इसमें भी जैसे ICT का भी कुछ पार्ट आ जाता है इसमें, है ना, बहुत का कुछ चीजें हैं इसमें। और क्या है, जैसे CPU से रिलेटेड पोर्ट, जैक वगैरह सब हम यही इसी में पढ़ाते हैं, हम इसी में, ठीक है। तो ये है, आप अगर ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, 25 नंबर कुछ नहीं है, हलवा है, ठीक है। यानी यहाँ से आप जानते हैं इस चारों में से कम 35 प्लस क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना दावा है, ठीक है। बाकी आप इसको .NET के चक्कर में ना पड़े। .NET काफी अपने आप में, जो .NET है काफी बड़ा एक पोर्शन इसका है, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी ऐसे 2 से 3 आते हैं, तो इतना ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। 50 में 2-3 छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इस पर फोकस करके जाना है, इस पर आपको 2 घंटे कम से कम देना है। एग्जाम कुछ लोग पूछते हैं सर कब है, दिसंबर में है क्या, एक्सपेक्टेड है, वो क्या है, वो एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेशन यूपी में क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड है, और गवर्नमेंट भी ऐसी है, एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी है आज तक। ये पार्ट ए की बात कहानी हो गई, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आप जानते ही हैं 4 टॉपिक है। सबसे पहला 75 क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन है कॉमर्स का, ठीक है। कॉमर्स 75 है, जहां से आप देखते हैं 50 प्लस आपका अकाउंट का रहता है, ठीक है। 50 प्लस अकाउंट का देखने को मिलता है। इसके बाद बचा क्या, 10 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो टैक्स का आ जाता है, और इसके बाद जो बच रहा है 10 क्वेश्चन आप ऑडिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये, और प्लस कंप्यूटर पे फोकस कर लीजिए। बचा हुआ क्या है, हिंदी है। हिंदी कुछ नहीं, आप डेली अगर आधे घंटे पढ़ते हैं, हिंदी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है, जितना मेहनत आप मैथ पर करते हैं, जितनी मेहनत आप मैथ और इंग्लिश पे करते हैं, उतना हिंदी पर कर दीजिए। 25 क्वेश्चन में 25 आप ला सकते हैं, ठीक है। हिंदी अपने आप में अच्छी टॉप चीज है, इसको आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी मैथ है, मैथ में भी क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें किस चीज का आता है, जैसे हमने कहा इस बार नहीं आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, हर बार आता है, इस बार नहीं था, ये इंपॉर्टेंट मान के चलिए इस बार आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मान के चलिए आएगा, ठीक है। और क्या है, LCM SCF का क्वेश्चन, LCM SCF, ठीक है, SCF पिछले इसके पहले के सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे थे, इस बार इन सबको इग्नोर किया गया था, तो मान चलिए इस बार पूछ सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, और क्या है, टाइम एंड वर्क, इन दोनों में से किसी न किसी में से जरूर क्वेश्चन आ जाता है, टाइम एंड वर्क। तो ये है। बाकी मैथ में और क्या चीजें हैं, ये हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गई, LCM SCF हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कुछ आए ना आए नंबर सिस्टम जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन 1-2 आता ही रहता है। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट में इस बार आया था आपका पाई चार्ट वगैरह का भी क्वेश्चन आया था, इसके पहले नहीं आया था, मैंने बताया भी था, इसके पहले भी कहा भी था पाई चार्ट आएगा, तो पाई चार्ट भी आप पढ़ लीजिएगा, पाई चार्ट और टेबुलेशन। एटलीस्ट इतना अगर आप करके जाते हैं 25 में, कहीं नहीं तो गिरी हालत में आप इतने टॉपिक अगर एटलीस्ट करके जाते हैं, ठीक है। SICI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हो गया, LCM SCF, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये हो गया, एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतना अगर आप करके जाते हैं तो कुछ नहीं, तो अगर मैथ जहां कुछ नहीं है अगर, तो कम से कम 15 प्लस तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है। रही बात टारगेट की, तो टारगेट कितना रखें, एटलीस्ट 110 रखें, टारगेट सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में भी सिलेबस हमने नहीं बताया, बट इंग्लिश आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। एटोनिम सिनोनिम्स आप पढ़ लीजिए, फिल इन द ब्लैंक पढ़ लीजिए, ठीक है। पैरा जंबल इस बार दे दिया था, पैरा जंबल पढ़ लीजिए। तो कुछ नहीं, 6 घंटे आप अपने लिए टाइम दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी खुद से नहीं कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस तमाम कोचिंग इस टाइम इस बार आ गई हैं, इसके पहले कोई नहीं थी, तमाम कोचिंग आ गई हैं। आपको 700 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के भी कंबाइंड बैच देने वाले हैं, आप उनका संपर्क कर सकते हैं, या आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा दोस्तों क्या है बैच, मेरा बैच जो है वो जो मेरी फीस होती है, मेरी 2200 फीस है ना। इस पे आपको डिस्काउंट, इस टाइम हमने डिस्काउंट बढ़ा दिया है,
डिस्काउंट आपको 25% मिल रही है, लेकिन किस पर मिल रही है, 2000 पर मिल रही है, ना कि 2200 पर मिल रही है। तो हमारी फीस जो है 2000 का 25% आपको छूट मिल रहा है, अराउंड 1500 की हमारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। इनके पास आप जा सकते हैं, जैसा पैसा होता है वैसे ही आपको क्वालिटी मिलती है। क्वालिटी इन द सेंस कि जैसा आप पैसा दे रहे हैं, सस्ता है लेंगे, सस्ता चीज मिलने वाली है। ठीक है, मेरे पास आओगे, हमारा पास जो मटेरियल है दोस्तों, ओ लेवल की गारंटी है, किसी इंस्टीट्यूट की नोट्स नहीं काट सकती है, ना कोई बुक काट सकती है। उसका रीजन है, जो मेरी बुक है, मेरे पास नोट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, वो कलेक्शन कहाँ पर हुआ है, गेट की बुक से हुआ है कलेक्शन, ओ लेवल की बुक का कलेक्शन है, गूगल की कलेक्शन है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद हम यूट्यूब के कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन से हमने इकट्ठा करके एनालाइज करोगे आप पेपर, बेस्ट एनालिसिस करनी है तो आप देख सकते हो यूपी आरवीएनएल का पेपर, यूपी आरवीयूएनएल यूएनएल का अगर आप पेपर देखते हैं 2019 में हुआ था 18 जून को, वो पेपर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि अकेले एक बुक से आप पढ़ के इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट हमारे पास मटेरियल कलेक्शन है, इसकी नोट्स पीडीएफ वगैरह सब हम देता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ मॉक टेस्ट पीडीएफ सब आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बताने के लिए हम आए थे। और दूसरा ये है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन में हमारा क्या था, हम आपको बता दें, हमारा जो है क्लास स्टार्ट होना है 1 नवंबर से। नया बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ, पिछले बैच में बहुत बच्चे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या क्या देने वाला हूँ आपको, तो ओ लेवल कंप्लीट आपको मिलेगी, जिसमें सी लैंग्वेज वगैरह सब पढ़ाएंगे। ठीक है, और समय से हो जाएगा विद पीडीएफ मॉक टेस्ट के साथ में, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारी पीडीएफ नोट्स रहते हैं। जो नोट है वो हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ठीक है, एंड इंग्लिश ये दोनों में रहते हैं। मॉक टेस्ट भी दोनों लैंग्वेज में रहता है। साथ में कॉमर्स का हो, कॉमर्स और जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, इस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फीस वगैरह प्रेजेंट में 25% डिस्काउंट चल रही है। ऐप मेरा डाउनलोड करके डायरेक्टली जहां पर देखोगे 30% लिखा है लोगों पर डिस्काउंट, वही वाला सब्सक्राइब करना है, वहां 30% लिखा है, उसको देखकर कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, तो गलती से वो हो गया है 30, उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 25% आपको मिल रही है, 1500 का राउंड आपको क्लासेस में हमारी मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। मल्टीमीडिया में हमने बताया था कुछ चीजें आपको। ठीक है, मैंने ऐसे ही बताना है कि क्या होता है। आपसे पूछा जाए दोस्तों, रास्टर इमेज किसको बोलते हैं, रास्टर इमेज किसको बोलते हैं, और वेक्टर इमेज किसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वेक्टर इमेज एंड रास्टर इमेज किसको बोलते हैं। अब देखिए, वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज क्या है, थोड़ा साफ लिख देते हैं, बहुत लोगों की शिकायत भी हो जाती है, लेकिन बोलता तो बराबर हूं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेक्टर इमेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये समझिए। मान लीजिए दोस्तों, क्या है, यहाँ पर एक फिगर है, कोई सा चित्र है, मान लो हम किसी का चित्र ही बना देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से मान लो हम किसी का चित्र बना देते हैं, मान लीजिए हम सेब का ही बना देते हैं। इस तरीके से मान लो दोस्तों कोई चित्र है, यहाँ भी कोई इस तरीके से मान लो कोई चित्र है। ठीक है, ये कोई चित्र है। रास्टर इमेज किसको बोलते हैं आप जानिएगा। यहाँ पर जैसे ये है फिगर, जब इसको हम लोग दोस्तों क्या है, इस तरीके से फैलाते हैं, जूम करते हैं, इस तरीके से जूम करते करते क्या होता है, एक टाइम आता है अपने मोबाइल में हम लोग देखते हैं, क्या हो जाता है, वो इस तरीके से दिखता है हमें, है ना, कुछ इस तरीके से इमेज हमारी हो जाती है, उसमें हमें इस तरीके से कलर के फॉर्म में और रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिक्सल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, ये पिक्सल क्या होता है, टीनी डॉट होता है। क्या होता है, टीनी डॉट होता है। ये क्या होता है, टीनी डॉट होते हैं, इसको बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, बहुत सारे पिक्सल मिलकर क्या हो जाते हैं, एक फ्रेम का निर्माण करते हैं, इमेज फ्रेम का निर्माण करते हैं, इमेज बनती है। ठीक है, जैसे जैसे इसको फैलाते जाते हैं, इसकी इमेज की क्वालिटी डाउन हो जाती है, इमेज क्या हो जाती है, हमारी इमेज क्वालिटी खत्म हो जाती है, यानी आप पहचान ही नहीं पाएंगे ये इमेज है कि क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रास्टर इमेज बोलते हैं। वेक्टर इमेज में क्या होता है, वेक्टर इमेज जो होती है,
हमने क्या बताया, ये पिक्सल से मिलके बनती है। किससे बनती है? पिक्सल से। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीपीआई क्या है और पीपीआई क्या है, ठीक है। ये पीपीआई क्या है और डीपीआई क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन है, पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको जब आप फैलाते हैं, इसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं रास्टर इमेज। इसमें बहुत सारे फाइल फॉर्मेट आते हैं, कौन कौन सा आता है, जैसे जेपीजी हो गया, ठीक है, या जेपीईजी बोलते हैं इसको, जेपीईजी। और इसमें क्या आता है, बीएमपी आता है, बिटमैप फाइल आती है, ठीक है, टीआईएफएफ आता है, जीआईएफ आता है, ठीक है। ये सारे फाइल फॉर्मेट किस में आते हैं? रास्टर इमेज में आते हैं। इसको रास्टर इमेज बोला जाता है। वेक्टर इमेज का मतलब क्या है, ये जानते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनता है। यानी जैसे आप देखते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, कला जो स्केचिंग करके बनाते हैं कुछ इस तरीके से, देखो तो यहाँ पर क्या है, लाइन हो गया ना, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, इस तरीके से मिलाकर इसका जो है बनता है फिगर। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये बनता है। और इस फिगर को आप चाहे जितना इनलार्ज कर लो, चाहे जितना इसको बढ़ा लो दोस्तों, ये फिगर की क्वालिटी नहीं खराब होती है, इसकी क्वालिटी नहीं खराब होगी। आप जितना जूम करते जाएंगे, चाहे कुछ भी करिए, वो आपको उतना ही क्वालिटी दिखेगा जितना पहले था। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पीडीएफ। पीडीएफ क्या है, आप पीडीएफ को चाहे जितना जूम कर दीजिए, उसमें जो आइटम होता है या जो भी चीजें सेव होती है वो खराब नहीं होती हैं। यानी जो उसमें लिखा हुआ है उसकी क्वालिटी वैसे ही आपको दिखेगी, चाहे जितना आप ब्लर कर दीजिए, ठीक है, वो क्वालिटी कम नहीं होती है। लेकिन इमेज वगैरह जितना आप फैलाते जाएंगे, वो एक समय आएगा ब्लर हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर इमेज बोलते हैं, या वेक्टर ग्राफिक्स बोला जाता है। इसमें क्या आता है आप जानते हैं, पीडीएफ आता है, पीडीएफ है, और कौन सी है, एसवीजी है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें आती हैं, बस इस तरीके से ही हैं चीजें, डिटेल में हम क्लासेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। डीपीआई और पीपीआई क्या है आप उसको देख सकते हैं। ये हमने सिर्फ डेमो, आप कह सकते हो डेमो, तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है, डेमो आप देख सकते हैं, पब्लिकली भी हम हमेशा देते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दोस्तों डेमो है, आप वहां से डेमो देखकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, उम्मीद है चीजें अच्छी लगी होंगी तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है दोस्तों, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी आप मेरे वीडियोस को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं जाकर कहाँ पर, चैनल पर, तो SK02 आप यूज करेंगे। SK02 ये कोड है, ये कूपन कोड है, ठीक है, ये कूपन कोड है, इसको आप यूज करेंगे, आपको 25% सीधा डिस्काउंट मिलेगा। किस पर मिलेगा? 2200 पर नहीं मिलेगा, 2000 पर मिलेगा, 2000 पर। फीस हमारी आपको 2500 दिखती होगी, क्योंकि फीस वही है, लेकिन बीच में हमने 2200 बोला था, तो हम बार बार 2200 ही बोलते हैं, ठीक है। तो 2200 आप मान लो, लेकिन छूट हमारी इस पर मिलती है, डिस्काउंटेड प्राइस है, ज्यादा टाइम तक नहीं है, कुछ ही दिन के लिए है, इसके बाद फिर हम उतना ही पढ़ाएंगे, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है पढ़ाई की, ठीक है। आप मुझसे पढ़ के देख सकते हैं। थैंक यू सभी को।